करिए अपनी तरफ से, ठीक है। तो आप लोग उसका हमको आंसर राइटिंग व्हाट्सएप करेंगे, हम उसे चेक करेंगे, हाँ ठीक है, नहीं ठीक है, कहाँ गलती है, कहाँ नहीं गलती है, केस कैसे लिखना है। बच्चे होते हैं, उनको नॉलेज तो बहुत होती है मगर वो लिख नहीं पाते हैं, है ना। तो लिख नहीं पाते हैं कि हम जर्नल स्टडी का बिल्कुल अलग हो जाता है, लॉ का बिल्कुल अलग हो जाता है। आपको केस कैसे लिखने हैं, मेंस में कैसे लिखना है, क्योंकि सब ब्लू पेन से लिखना है, कहीं अंडरलाइन नहीं, कुछ नहीं, कोई दूसरा पेन नहीं यूज करना है। तो उसमें कैसे आप अपना शो करेंगे, हाईलाइट करेंगे कि हाँ कैसे दिखेगा, उसका ट्रिक होता है। तो वो बताएंगे हम कि केस कैसे लिखेंगे, कि केस भी ऐसे नहीं होता है जैसे मान लीजिए एक नाम लिख के फिर वर्सेस है, एक लाइन में सब लोग लिख देते हैं, नहीं, पहले का नाम अलग, बीच में वर्सेस, फिर उसके बाद पीछे का, 3 लाइन में 3 होंगे, ठीक है। और जितना होगा ये नहीं एक पैराग्राफ में पूरा लिख दिया ना, उसे छोटी छोटी हेडिंग बनाकर लिखने की कोशिश करिए। हेडिंग नहीं बनते, पॉइंट बनाइए, 1 2 3 ऐसे पॉइंट बनाइए, इससे नंबर ज्यादा आते हैं मेंस में। बाकी तो देते सभी लोग हैं, ठीक है। अभी की तैयारी आपके सेमेस्टर में तो नंबर मिल जाएंगे, बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे पेज भरने पे। लेकिन अब जब अगर आप कंपटीशन के लिए मेंस में लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर छीनने हैं आपको। तो नंबर छीनने हैं तो इसके लिए आपको यही कोशिश करनी होगी कि हर दूसरे इंसान से हमारा बेटर हो। हाँ, तो बेटर ऐसे ही होगा कि आप उसको जितना अच्छा मैटर लिखें, और उसे लिखें ऐसा कि पढ़ने वाला मजबूर हो जाए कि हाँ हम पढ़ेंगे ये। और सुंदर लिखिए, अच्छा लिखिए, ऐसा लिखिए हाँ सामने वाला पढ़े, पढ़े भी तो समझ में आए, उसी से नंबर मिलेंगे। और जब नंबर आपको अच्छे मिलेंगे तो इंटरव्यू कोई इफेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंटरव्यू के नंबर जुड़ेंगे। प्री के नंबर नहीं जुड़ेंगे, प्री के नंबर जुडिशरी में नहीं जुड़ते हैं। और एक बात आप लोगों की अच्छी है जुडिशरी में, कहीं का भी पेपर हो, किसी भी स्टेट का पेपर हो, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं का पेपर हो, सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। क्यों लॉ कहीं चेंज नहीं होता, हाँ अमेंडमेंट कुछ हो जाए, केस कोई आ जाए तो वो आ जाता है, इंपॉर्टेंट होता है, वो आप लोग को पता चल ही जाता है, इतने ढेर सारे एप्लीकेशन है केसेस के, न्यूज़पेपर है, सब पता चल जाता है हाँ नया केस आया है, इस मैटर पे आया है। तो वो चीज़ तो आपको नोट करनी है अलग, कि हाँ नया केस कौन सा आया है, लीडिंग केस आपको नोट करने हैं कि वो आते हैं पेपर में, अमेंडमेंट कोई होता है वो आता है पेपर में। बाकी तो लॉ आपका धारा धारा आया है, वही रिपीट हो के क्वेश्चन आएंगे, चाहे मेंस हो चाहे प्री हो, वही रिपीट हो कर आएंगे। अब प्रीवियस ईयर की आप लोगों के पास एमसीक्यूज की बुक है? नहीं मैम, मेरे पास नहीं है। नहीं है तो खरीद लीजिए। आपके पास प्रिया मैम? नो मैम। मैम आप देखिए, राइटर बता दीजिएगा तो मैं परचेज कर देखिए, लूँ। देखिए आपको कौन से स्टेट की करनी है वो बताइए हमें। मैम अभी तो यूपी की करनी है। यूपी की करनी, यूपी के लिए ओपी त्रिपाठी बेस्ट है। ओके मैम। मैम मदर ओपी के लिए? त्रिपाठी। अदर आपको कहाँ की करनी है? जैसे मैम यूके हो गया या एमपी। एमपी। देखिए, एमपी के कुछ पेपर हैं जो चेंज हो जाते हैं, तो आप एक काम करिएगा, सिंघल की ले लीजिए। अच्छा, सिंघल में, हाँ सिंघल में जो है माइनर मेजर सारे लॉ कवर होते हैं एमसीक्यूज में, ठीक ठीक है। है मैम। प्लस ओपी त्रिपाठी ले लीजिए, ठीक है मैम। ठीक है। और एक बुक आती है यूनिवर्सल की, जो आप दोनों को ही लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें हर स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे, टॉपिक वाइज नहीं होगा, पेपर वाइज नहीं होगा, उस स्टेट के वाइज होगा कि हाँ ये उत्तराखंड के पेपर सारे इसमें कवर हो गए, उत्तर प्रदेश के यहाँ से यहाँ तक हैं, दिल्ली के यहाँ से यहाँ तक हैं, तो सारे स्टेट के उसमें पेपर कवर हो जाते हैं। तो आपको जिस स्टेट की तैयारी करनी है उस स्टेट के सारे एमसीक्यूज जहाँ से बुक में स्टार्ट है और जहाँ तक खत्म है सब रट डालने हैं, ये समझ लीजिए। समझना तो है, रटना है। अक्षय सर आपका हैंड रेज है कंटिन्यू, क्या आपको कुछ पूछना है? तो आप लोगों को जितने भी स्टेट हैं जहाँ की भी तैयारी करनी है, तो फॉर्म तो फिल करिए, अच्छी बात है, फिल करिए, आपके पास टाइम है, बहुत अच्छा है। अभी तो नहीं फिल कर सकते हैं, एलएलबी कंप्लीट हो जाए, लेकिन जैसे जैसे आपके पेपर हो रहा है, किसी भी स्टेट का पेपर हो रहा है, उसका क्वेश्चन पेपर लेकर देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, कितना आप कवर कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले आप एमसीक्यूज की बुक खरीदिए, उसे सॉल्व करिए, ठीक है। केसेस की बुक अलग बनाइए,
नोट्स अलग बनाइए केसेस का, क्योंकि बच्चों को सब चीज़ याद हो जाएगी, स्टोरी याद हो जाएगी, सेक्शन भी याद हो ही जाते हैं, बट कहाँ फँसते हैं वो लोग, केस में फँसते हैं। तो उसका तरीका ये है कि आप कोई टॉपिक ले लिया आपने, मान लीजिए आईपीसी से ही बता रहे हैं हम कि आपने सेक्शन 1 to 5 ले लिया, ठीक है, 5 to 11 ले लिया, 6 to 11 ले लिया, ठीक है। तो इस उससे क्या करेंगे आप कि हाँ, इतने से इतने सेक्शन के बीच में इतने केस हैं जो लीडिंग है, इम्पोर्टेंट है। तो वो आप केस नोट करिए एक लाइन में। दूसरा 4-5 लाइन का बस, उसमें क्या है मोटी मोटी बात, वो ज़्यादा नहीं, ठीक है। और उस केस को जिस तरह से एमसीक्यूज रोज रिवाइज करने हैं, बेयर एक्ट रोज पढ़नी है। मान लीजिए वो आपकी पूजा पाठ का ग्रंथ है कि जिसे रोज पढ़ना है, ठीक है। सुबह उठते ही पढ़िए, शाम को चाहे सोते सोते पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए। ये लॉ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है रिवीजन। सेक्शन है, बहुत सेक्शन है, 511 सेक्शन है। 511 सेक्शन ऐसे नहीं याद होते हैं, ठीक है। 511 सेक्शन है, सॉरी, 511 सेक्शन ऐसे नहीं याद होते हैं। वो याद होते हैं किस वजह से याद होंगे, जितना आप रिवाइज करेंगे, जितना आप रिवीजन करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो वो याद होगा। नहीं तो आप याद भी कर लीजिए, आपको आज याद हो गया, आपने रट लिया, पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है। 10 दिन अगर आपने नहीं छुआ, आप भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। और बेयर एक्ट की लैंग्वेज इतनी टफ होती है, टफ का मतलब ये नहीं है कि समझ में ही नहीं है, समझ में आएगी, लेकिन इतना लीगल वर्ड्स होते हैं उसमें कि आपको कंटिन्यू रिवीजन चाहिए ही चाहिए। हिस्ट्री नहीं है कि हाँ एक बार पढ़ लिया तो हिस्ट्री तो यही थी, हम चाहे ऐसी भाषा में यूज करें वैसी भाषा में यूज करें, यहाँ शब्द का मतलब ही अलग हो जाता है, ठीक है। तो आपको बेयर एक्ट रोज पढ़नी है, भले 10 सेक्शन का आप शेड्यूल बना लीजिए, हमें 10 सेक्शन आज पढ़ने हैं, 10 सेक्शन पढ़िए। उसके बाद एमसीक्यूज आपको रोज लगाने हैं, ठीक है। एमसीक्यूज रोज पढ़ने हैं, प्लस केस आप पढ़िए। केस इतने सेक्शन से लेकर इतने सेक्शन के बीच आपको कितने लीडिंग केस मिल रहे हैं, वो सेक्शन पढ़िए। आप केसेस पढ़िए। केसेस पढ़ने का बेनिफिट ये होगा, जब आप आंसर लिखेंगे आप केस नहीं बोलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है केसेस का। जब आप आंसर लिखेंगे, नंबर ज़्यादा से ज़्यादा उसको मिलते हैं जो केस लिखते हैं। केस नहीं लिखेंगे, खाली स्टोरी स्टोरी छाप आएंगे कि हाँ ज्योग्राफी की तरह, हिस्ट्री की तरह, तो उसमें क्या होगा, नंबर नहीं मिलेंगे आपको। नंबर उन्हीं को मिलेंगे जो केस बहुत अच्छे से लिखेंगे, सेक्शन लिखेंगे, सब सेक्शन लिखेंगे, अमेंडमेंट लिखेंगे। यही सब चीजें तो इम्पोर्टेंट होती है, यही सब चीजें तो नंबर बढ़ाएंगी आपके। सारे जितने बच्चे मेंस तक पहुंचते हैं सबको नॉलेज होती है, सबको पता होता है, लेकिन कुछ उसमें ऐसा होता है कि 10-20 जो नंबर ऊपर नीचे होते हैं वो यही होते हैं कि हाँ उसने ये चीज बढ़ाया है, तो उसके में ये कमी रह गई, उसका ये घट गया, उसके में ये ज्यादा हो गया तो ये बढ़ गया। बस ये चीज होती है और कुछ नहीं होता। नॉलेज सबको बराबर होती है। जिसका नहीं हुआ उससे आप पूछोगे तो हो सकता है उसका उससे ज्यादा नॉलेज हो जिसका हो गया है, बट उसने आंसर राइटिंग के टाइम में हाँ ये ध्यान रखा कि हाँ उसको कैसे लिखना है, कैसे केसेस लिखने हैं, कैसे आपको रिलेवेंट प्रोविजन लिखने हैं। फिर उसके बाद पूरा लाइन से हम बताएंगे, आपको सिनॉप्सिस देंगे कि कैसे आप कहाँ से इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन तक कैसे पहुंचेंगे। हम सिनॉप्सिस बेस्ड आपको आंसर लिखवाएंगे, जिससे कि आपको टफ नहीं लगेगा, ठीक है। कि टफ नहीं लगेगा कि कहाँ से पता तो है, हाँ नॉलेज है, मान लीजिए ये लॉन्ग में आ गया, ये सेक्शन तो इतना छोटा सा है, हम लॉन्ग आंसर में कैसे इसको 3 पेज में कवर करेंगे। 3 पेज में कवर करने का मतलब ये नहीं आप स्टोरी बना दीजिए, घुमा दीजिए, फिरा दीजिए। सेमेस्टर में लिखते हैं इसका मतलब ये, फिर लिख देंगे 2-4 लाइन, फिर लिख देंगे इसका मतलब ये। हाँ, तो वो चीज नहीं है, ये कंपटीशन है, इसकी तैयारी आपके सेमेस्टर से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। अभी तक का जो पढ़ा है, सेमेस्टर में जो पढ़ रहे हैं वो सेमेस्टर तक रखिए, अपने एलएलबी तक रखिए। कंपटीशन की तैयारी अलग है तो अलग सोचिए। इंग्लिश प्लीज आप लोग कमांड लॉ पर तो इंग्लिश की बना ही लीजिए, क्योंकि आगे इंग्लिश ही काम आएगी। आपको जजमेंट हिंदी में नहीं मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट के। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं जो आपको हिंदी में नहीं मिलेंगी, इंग्लिश में ही मिलेंगी। और हो सकता है ओपी त्रिपाठी इंग्लिश में ही है, हिंदी में नहीं है शायद, मुझे नहीं पता है, आप पूछ लीजिएगा बुक स्टोर पे। और जितने मतलब और आपको एक बात और बता दें, जैसे प्री वगैरह आप देने जाओगे, क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, तो उसमें